अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान की। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान जो कि आपको मालूम है कि दोनों की दोस्ती जो है वो शहद से मीठी, समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊँची और न जाने कितने दरियाओं से गहरी है। तो जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना जो है एक बार फिर जो है दोनों मिलकर, यानी कि वैसे हम तो खैर ज़बरदस्ती मिल गए हैं, असल में चाइना का सैटेलाइट जो है सैटेलाइट सिस्टम आज फिर जो है स्पेस में भेजा जाएगा और जी उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा है। जी हाँ, ये बताया गया है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो है वो स्पेस में एक और जी सिस्टम जो है, यानी कि एक और सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको भेज रहे हैं और उसमें दोनों कंट्रीज जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। अब देखें कि वहां जाकर फिर क्या होता है। यकीनन वहां पर भारत के लोगों ने पहले ही अपना तिरंगा तिरंगा जिसे हमारे यहाँ के लोग कहते हैं तिरंगा को, जी हाँ, वो फ्लैग लगा रखा होगा भारत का, लेकिन बहरहाल हमारा फ्लैग भी वहां पे पहुंच जाएगा और उसके बाद हम वहां पर गजवा हिंद शुरू करने वाले हैं। और साथ साथ चाइना भी है, तो चाइना और भारत का वैसे ही आपको पता है 36 का आंकड़ा रहता है। तो बिल्कुल जब ये दो 36 के आंकड़े वाले पहुंचेंगे, फिर देखते हैं कि भारत हमारा मुकाबला कैसे करता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए लोग बड़े हंस भी रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अपने लोग कि भाई जमीन जो है वो भी चाइना की, सैटेलाइट सिस्टम भी चाइना का, और हम खामा खाई में चौधरी बने हुए हैं कि जी हम भी हैं। लेकिन बहरहाल हो सकता है हम अभी सीखने के उस स्टेज पर हों और फिर बाद में हम चाइना को जो है लेकर जाएं। अभी फिलहाल चाइना हमें लेकर जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कब तक पहुंच जाता है और ये सैटेलाइट सिस्टम जो है ये कितना सक्सेसफुल होता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगर हम बात कर लें, आगे बढ़ें और हम बात करें एक बार फिर पाकिस्तान की, तो जी हाँ, दिन ब दिन महंगाई के झटके और जी जनाब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो बिजली है वो तकरीबन 3 रुपए और 49 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की बात की जा रही है। जी हाँ, यानी कि एक तरफ तो गर्मी है, हाय गर्मी, जैसे मैंने सभी से कहा है कि प्लीज सर को कवर करके चले, लेकिन ये गर्मी है कि बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ बिजली के बिल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक बार फिर कहा गया है कि तकरीबन 3 रुपए और 49 पैसा जो है पर यूनिट जो है पाकिस्तान में बिजली बढ़ाने की बात की जा रही है। यकीनन आईएमएफ का प्रेशर है, आईएमएफ की तरफ से जो शर्तें लगाई गई हैं, जो कंडीशंस हैं, वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पास या गवर्नमेंट के पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से आईएमएफ ने ये भी कहा है पाकिस्तान को कि जी जो आपकी इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने पाबंदियां लगा रखी थी, उस पाबंदी को भी कम करने की बात की है। और आईएमएफ की तरफ से ये डिक्टेशन भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिला है और अथॉरिटीज को मिला है कि जी जो इम्पोर्ट के ऊपर आपने पाबंदियां लगा रखी हैं उन पाबंदियों को हटाया जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि या नरम किया जाए या उनको कम किया जाए। अब देखते हैं कि वो कम करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम जो है वो तो चल ही रही है, क्योंकि जब तक आईएमएफ से लोन लेते रहेंगे आईएमएफ की कंडीशंस तो माननी ही पड़ेंगी। बार बार कह देते हैं कि जी हम लोन लेने नहीं जा रहे, हम कर्जा मांगने नहीं जा रहे, हम डोनेशन लेने नहीं जा रहे, बल्कि हम जो है वो ये कह रहे हैं लोगों से कि यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए बार बार जा रहे हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पहले जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं जो दुबई और कहाँ कहाँ पे जाके कनाडा वगैरह में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बना रहे हैं, पहले तो उनको बताइए कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें बजाय इसके कि अमेरिका में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, दुबई लंदन में कर रहे हैं। तो पहले उनका पैसा, यानी जो पाकिस्तानी सिटीजन है, पहले उनका पैसा तो ले आइए, बाद में बात कीजिएगा कि और कौन सी कंट्री पाकिस्तान आ रही है और कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके बाद ये भी यकीन रखेगी कि उनका पैसा भी जो है हिफाजत से रहेगा, उनके वर्कर्स भी जो है वो हिफाजत से रहेंगे और उनको रिटर्न में प्रॉफिट भी होगा। यानी ये सारी चीजें जिस वक्त आप करने के काबिल होंगे उस वक्त जरूर कोई ना कोई आएगा। और मेरा ख्याल है अगर कई हमारे गेस्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि अगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और किसी भी बाहर की कंट्री को या बाहर के इन्वेस्टर को जो है आते हुए डर खौफ नहीं लगता कि कहीं ये ब्लास्फेमी लगा के तो नहीं मार देंगे, कहीं ये हमारा पैसा तो नहीं खा जाएंगे, कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि जी वो जो जी हमने तो पैसा आपने लगाया था वो पैसा हम खा गए, ऐसा तो नहीं होगा। तब जाके कोई इन्वेस्टर आएगा, आपके कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है
कि कुछ कंट्रीज के लोग आए, उन्होंने पाकिस्तान में घूमे फिरे, चाहे वो यूएई के हों, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में कह लीजिए तो सऊदी अरब के हों, लेकिन कोई यूरोपियन नहीं आ रहे, कोई अमेरिकन नहीं आ रहे, कोई भारतीय नहीं आ रहा। मतलब वो अडानी साहब जो हैं और अंबानी साहब जो हैं, वो यानी कि मुकेश अंबानी वगैरह, वो साउथ अफ्रीका में जाकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहां पे मुकेश अंबानी जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पड़ोस में साथ में हम लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे वो। और उसकी रीजन ये नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, जाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन तो पहले दिन से है और शायद हमेशा रहेगी, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के लिए साउथ अफ्रीका जाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। और उसका रीजन यही है कि एक तो पाकिस्तान ने अपने तमाम ही पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बहुत खराब रखे हैं, और दूसरा पाकिस्तान को हमेशा से एक यही गरूर रहा है, कि यही नखरा रहा है कि नहीं, हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान से किसी मदद के लिए नहीं कहेंगे। और जाहिर है बार बार जब आप पलट पलट के कभी उनके इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, कभी उनके पीएम के ऊपर बात करेंगे और नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव एक वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते होंगे, हर इंसान जो है वो अच्छा बुरा दोनों ही होता है, या हर गवर्नमेंट जो है वो अच्छी बुरी दोनों ही होती है, किसी ना किसी जगह जाकर कुछ अच्छा काम भी हुआ होता है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अगर नेगेटिव शेड्स ही देने हैं भारत में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, इसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी और कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप जो भी पार्टी आएगी भारत में हुकूमत में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, तो आपने उसके लिए सिर्फ नेगेटिव ही बात करनी है, तो जाहिर है फिर वहां के लोग आपको किस तरह से देखेंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं। उनको यही लगेगा कि भाई ये तो हमारे हमेशा से दुश्मन है, हमारे लिए हमेशा बुरा बुरा ही बोलते हैं, हम भला इनकी मदद क्यों करें, हम भला इनके साथ ट्रेड क्यों खोलें, या इनकी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट हम क्यों कहें किसी को करने के लिए। तो यही चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान जो है वो अपने लिए खुद ही नुकसान करता चला जा रहा है, और हम यही देख रहे हैं कि आगे कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर जो बिजली के रेट हो गए हैं वो देखकर तो यकीनन लोग यही कहते होंगे कि भाई ना ही आए तो अच्छा है, इसलिए कि जो बिल लोगों को रिसीव होंगे अब, उससे यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक, आम पब्लिक, जो बेचारी ना किसी लेने में ना देने में, जो चुपचाप सुबह निकलती है अपने काम पे और अपना काम जो भी ऑफिस में है या कहीं है वो करके वापस आती है कि दिन भर काम करके और एक दिन का राशन ले सके, वो पब्लिक बेचारी मुश्किल में है। और बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो रोज टीवी पर बैठकर, सारे पॉलिटिशियन, सारे मिनिस्टर्स, सारे एडवाइजर्स जो है गवर्नमेंट के, वो सारे टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर और रात के 11 बजे तक बैठ के चाऊ 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 लगे रहते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग काम किस वक्त करते हैं। सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, कभी इस मिनिस्टर की, कभी उस मिनिस्टर की। आप कभी पाकिस्तान का टीवी अगर कोई लोग देखें जो पाकिस्तान में नहीं रहते, कभी आप पाकिस्तान का कोई भी चैनल लगा लीजिए, आपको सुबह से लेकर आफ्टरनून या लंच टाइम तक आपको नजर आएगा कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस, हमारे सारे मिनिस्टर्स, हमारे सारे मिनिस्टर, उनके एडवाइजर्स, जितने असिस्टेंट है, सबके सब बैठ के बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। कभी इस्लामाबाद में कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, कोई लाहौर में कर रहा है, कोई पिशावर में कर रहा है, और उसके बाद 5 बजे के बाद ये जाकर टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं, इनके साथ 2-3 लोग और बुला लिए जाते हैं, चलो टाइम अच्छा गुजरेगा। तो फिर वो 2 पॉलिटिशियन और ये एंकर मिलके, फिर सारा, या 3 पॉलिटिशियंस और एंकर मिलके पूरा रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप टॉक शोज चलते हैं। और उसमें भी आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स नजर आएंगे, आपको उनके एडवाइजर्स नजर आएंगे, उनको असिस्टेंट आपको उनके नजर आएंगे। मतलब कोई आम आदमी नहीं होगा जो ये बताए कि जी मेरी हालत खराब है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास यूटिलिटी बिल के पैसे नहीं। नहीं, ये सब बैठे होंगे जो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में वहां पहुंचते हैं, और इनका ड्राइवर होता है, इनके साथ एक गनमैन होता है कि पता नहीं इनकी जान को और खतरा रहता है। पब्लिक मर रही है लेकिन जान को इनकी खतरा है। ये वो गनमैन और वो सब कुछ लेके पहुंचते हैं टीवी चैनल्स पे, और फिर अकड़ अकड़ के वहां बैठकर एक दूसरे को रज के बुरा भला कहते हैं। पीएमएलएन वाला पीटीआई वाले को कहेगा, पीटीआई वाला जो है पीएमएलएन को कहेगा, वो पीपल्स पार्टी को कहेंगे, दूसरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज वाले एक दूसरे की ऐसी तैसी करेंगे रात के 11 बजे तक। और रात के 11 बजे उसके बाद निकलते हैं और एक साथ किसी के घर में किसी जगह पे बैठ जाते हैं, और वहां बैठ के जी इनकी वो गप्पे हो रही होती है, वो हंसी मजाक हो रहे होते हैं, वो पार्टीज चल रही होती है, वो गिलास टकराए जा रहे होते हैं कि आप अगर देख लें तो आपको यकीन नहीं है कि क्या ये वही लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल पे बैठ के एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे। नहीं जी,
ये ड्रामा जो है या ये नौटंकी जो है ये पब्लिक को दिखाने के लिए होती है। हालांकि हाल सबका एक ही है। अगर इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो बाकी पार्टीज ने भी कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। इमरान खान जो है वो भी हर 3.5-4 साल जो है वो अपना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन सिर्फ वादे करते रहे, इतने घर बना दूंगा, इतने लोगों को जॉब्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिर्फ ख्वाब दिखाते रहे। यही सब कुछ पीपल्स पार्टी करती रही। हाँ जी, रोटी कपड़ा और मकान, जी हाँ, वो फिल्म आपने जरूर देखी होगी मनोज कुमार साहब की। जी हाँ, जी हाँ। तो बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो था वो जी निकाला था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और आज सिंध के लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। मेरे ख्याल उन्होंने शायद यही बताने की कोशिश की थी अपने इस नारे के अंदर कि हम रोटी कपड़ा मकान सब कुछ आम पब्लिक से छीन लेंगे। और इस वक्त सिंध में जो हालत है, लाड़काना चले जाइए, सिंध के किसी शहर में चले जाइए, रोड क्राइम्स जो हैं वो बुरी तरह से बढ़ चुके हैं। लोग गरीबी की चक्की में जैसे कहते हैं पिसे हुए हैं, लोगों का हाल खराब है, ना रोड्स बनी है ना कुछ है। और उसके बाद जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वोट के नारा लगाते हैं कि जी जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। बिल्कुल जी, भुट्टो साहब जिंदा होते तो मेरा ख्याल है अभी तक यही हाल होता है जो इस वक्त है। और शायद कोई और पार्टी वहां पर आ जाए तो कुछ काम हो पाए, या आप ही लोगों को कोई शर्म आ जाए कि आप लोगों की बरसा बरस से सिंध में गवर्नमेंट है, लेकिन सिंध के लोगों का हाल जो है वो खराब है। अब आ जाते हैं जी पंजाब में। पंजाब का भी हाल खराब है, और पंजाब में बहुत टाइम से जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, और वो सारा पाकिस्तान छोड़ के अपना पूरा फोकस जो है इलेक्शंस के टाइम पे सिर्फ पंजाब में ही रखते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस वक्त पंजाब की हाल भी खराब कर दिया है। पंजाब में भी लोड शेडिंग चल रही है, पंजाब में भी लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लेकिन नहीं जी, चल रहे हैं वो यही बताते रहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब ने जी मोटरवे बना दी थी, हम बहुत अच्छा क्या मोटरवे बना दी, बनानी भी चाहिए थी। यहाँ नहीं बनाएंगे तो क्या चाइना में जाके बनाएंगे। लेकिन अब आगे क्या, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास खाने का नहीं है। यानी आज जो न्यूज सुबह से मैं देख रही थी, कई जगह से ऐसी न्यूज आई है कि कोई नूडल्स के पैकेट लिए बच्चों ने, वो खा लिया, उससे 2 बच्चों की जानें चली गई, कोई बच्चा गटर में गिर गया, किसी बच्चे की रोड पे इस तरह से गर्मी की वजह से डेथ हो गई। यानी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी उन तक की जाने जा रही हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो जी आराम सुकून से जो है ना स्टूडियो में बैठ के और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और फिर रात को जाकर और उसके बाद जो है जी वो गिलास टकरा टकरा के जो है वो बातें हो रही होती हैं कि क्या यार तुमने शो में ये बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था ना। ये हमारे यहाँ होता है। और अगर आप ये कहते हैं जी ये तो इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पे जी शराब कहाँ, यहाँ पे जी ड्रग्स कहाँ, तो जी पाकिस्तान में सब मिलता है। पाकिस्तान में सिर्फ पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास हर चीज पहुंच जाएगी। जो आप मुंह से जो वर्ड बोलेंगे, आप जो जो चीज का नाम लेंगे वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी, बगैर किसी रुकावट के, बगैर कोई डिले किए हुए। आपके घर पे लोग छोड़ के जाते हैं हर तरह की चीजें। लेकिन जी कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाइए कि जब आप लोग टीवी चैनल्स पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं तो बाहर निकल के 2 आंसू तो इस अवाम के ऊपर बहा लें जिसका आपने हाल खराब करके रखा हुआ है। लेकिन नहीं, वो नौटंकियां चलती रहती हैं। और जैसा मैंने कहा, दूसरा दिन होता है, फिर ये लोग उठ जाते हैं सुबह को, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, और फिर ये यू करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। और फिर वही शाम के 5 बजेंगे और ये सब के सब आपको टीवी चैनल्स पे दिखाई देंगे। टीवी चैनल्स वालों को भी ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जाहिर है उन बेचारों को जो डिक्टेशन आता है। मैं खुद टीवी चैनल पे काम कर चुकी हूँ, मैंने 1 2 नहीं 4 5 साल टीवी चैनल पे काम किया है। मुझे मालूम है किस तरह से डिक्टेशन दिए जाते हैं, किस तरह से बताया जाता है कि जी आपने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, ये वर्ड बोलना है, ये वर्ड नहीं बोलना है। तभी बहुत से मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं हमने टीवी चैनल्स छोड़ दिए हैं और हम यूट्यूब पर आए कि कम से कम कुछ टाइम तो हम अपने दिमाग की कोई बात कह सके। लेकिन नहीं, यहाँ पर फिर यही भी बताया जाता है कि ये गेस्ट आएगा और ये गेस्ट नहीं आएगा, इसको बुलाइए और उसको ना बुलाइए, और उसके बाद जी नारे लगवाइए कि जी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, पाकिस्तान की जी सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से टीटीपी वाले जो हैं वो आके मार लगाए चले जा रहे हैं, और हमारी इतनी बड़ी फौज जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए कि वो टीटीपी हम ही ने तो बनाया था, टीटीपी को बहुत अच्छे से पता है कि हमें कहाँ पर हिट करना है। और यही कुछ होता जा रहा है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा भारत रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने कभी ये नहीं कहा अफगानिस्तान हमारे साथ गलत कर रहा है, अफगानिस्तान से हमारे पर अटैक हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हमें नुकसान हो रहा है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। हम सारा का सारा, क्योंकि जाहिर है इस्लामिक कंट्री है,
इस्लामिक कंट्री को कह के हमने कोई जहन्नुम में जाना है? नहीं नहीं, इस्लामिक कंट्री हमारा जो मर्जी हाल कर दे, हम सह लेते हैं। लेकिन भारत जो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, अभी तो आजकल तो फिलहाल बिल्कुल ही बिजी है, तो इलेक्शंस में तो उनके पीछे हम लगे रहते हैं। लेकिन खैर ये हमारी करनी है जो हमारे सामने आ रही है, और आज हम जो कुछ भुगत रहे हैं, जिसमें कि आम पब्लिक जो है, मुझे अफसोस है आम पब्लिक के लिए, जो सब कुछ भुगतती है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है। आप बाहर अगर किसी मार्केट में चले जाएं तो आपको इतने लोग मिलेंगे, इतने लोग आपको दिखाई देंगे जो आपसे आके भीख मांगेंगे, आपसे खाने के लिए कहेंगे, आपसे दो रोटियां मांग रहे होंगे। कि आप अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर इंसानियत है तो आपको देखकर यकीनन बहुत अफसोस होगा। लेकिन बहरहाल हमारे पॉलिटिशियंस को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि वो अपनी मौजों में है। चाहे जो मर्जी पाकिस्तान में हो रहा हो, इसलिए कि उनके पास दो दो पासपोर्ट्स हैं, उनका पैसा, उनकी फैमिली यहाँ नहीं है। जब दिल करेगा जी कहीं चले जाएंगे, कभी लंदन चले जाएंगे, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगी आम पब्लिक, लोगों के बातें सुनने के लिए भी और भूखे मरने के लिए भी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।